नमस्कार, मी अनामिका। आपण पाहत आहात 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल परभणी। परभणी शहरातील नामवंत दिवंगत नगरसेवक जलालुद्दीन काझी यांच्या प्रथम पुण्यतिथी निमित्त परभणी शहरातील कादराबाद प्लॉट येथील ललित कला भवन समोर आज 18 सप्टेंबर 2021 रोजी भव्य महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। त्यासोबत गरजूंसाठी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते तथा मोफत औषधे वाटप करण्यात आले आहे। यावेळी राज्यसभा सदस्य खासदार फौजिया खान, आमदार डॉक्टर राहुल पाटील, आमदार सुरेशराव वरपुडकर, माजी आमदार सुरेशदादा देशमुख, माजी नगराध्यक्ष सय्यद मेहबूब अली पाशा, उपमहापौर भगवानराव वाघमारे, नगरसेवक अखिल काझी, नगरसेवक अकबर खान, नगरसेवक शेख अहमद, नगरसेवक विजयराव जामकर आणि जेडी मित्रमंडळाचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते। नाम लिखा गया है और कौन है वो नहीं बोल रहे ना बुखार में क्या बोल रहे चलो ये बच्चों दिमाग सर आगे आ जा थोड़ा उनको साइड में खड़े हो। हाँ आज जलालुद्दीन काज़ी की 1 साल की बरसी के मौके पर यहाँ पर फ्री चेकअप कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया गया है और इसकी सारी इंतज़ाम नदीमुद्दीन काज़ी ने किया और यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है सबका फ्री में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर जलालुद्दीन काज़ी साहब की पहली बरसी के मौके पर जमा हुए हैं, जिसके लिए उनके फर्जंद ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री चेकअप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का एहतमाम किया है। जलालुद्दीन काज़ी साहब के कारनामे तो सभी जानते हैं। परभणी में उनके वार्ड काले बावर के अलावा पूरे परभणी में जो उनकी मेहनत थी, लोगों के लिए जो तड़प थी, उनके लोगों के वो करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाते हुए उनकी बरसी के मौके पर यहाँ पर हमने ये सब प्रोग्राम अरेंज किया है। उसके लिए हम यहाँ चेकअप के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर जमा हैं, जैसे कि शोएब अंसारी साहब, खलीलुर रहमान सर, अनिल कामले सर, जुबैर सर, हसीब सर, बच्चों के स्पेशल, एमडी मेडिसिन, सर्जन, सभी डॉक्टरों को यहाँ जमा किया गया है ताकि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चेकअप किया जा सके और उनके लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। आप बाहर देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग जमा हुए हैं। उनकी तरह तो यहाँ पर वो लोग कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक कोशिश की गई है कि उनकी तरह यहाँ हम कुछ उनके तरह करें, उनके सवाब के लिए, उनके नाम के लिए, उसको उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। जलालुद्दीन काज़ी साहब की पहली बरसी पर फ्री चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ पर मेडिसिन भी दी जा रही है। जिस तरह से जलालुद्दीन काज़ी साहब ने अपना नाम कमाया, अपने गरीबों की मदद की, हर अच्छे काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब वो तो नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने उनके बच्चों को ये तौफ़ीक़ अता की है, वो भी उनके नक्शे क़दम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह उनकी ये कोशिश को कामयाब करे इंशाअल्लाह। और जलालुद्दीन काज़ी साहब जो है वो बहुत अच्छे इंसान थे, हर किसी की मदद करने वाले, हर किसी का साथ देने वाले। कोई उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बच्चे माशाअल्लाह से उनके क़दम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह उनके इस कोशिश को कामयाब करे। आमीन। आज जलालुद्दीन काज़ी साहब की बरसी है और इस मौके पर यहाँ हेल्थ कैंप रखा गया। उनको उनकी रूह को अजर मिले इसका, इसलिए बड़ा अच्छा बेहतरीन काम उनकी औलाद और उनके ख़ानदान के लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे गरीब लोगों के इलाज के लिए इन्होंने एक हेल्थ कैंप रखा है। जलाल काज़ी साहब बरसों तक समाजी खिदमत करते रहे और बेलौस लोगों की खिदमत रही और लोगों ने भी उनको
दिल से जो है अपनाया और दिल से उनका साथ दिया। अब हर इंसान का एंड है, अल्लाह ने उनको बुला लिया, अच्छे बंदों को अल्लाह जल्दी बुला लेता है। बस मैं ये चाहूँगी कि उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करते रहें और उनको जो है ये जो उनके इसाले सवाब के लिए ये जो काम उनके औलाद और उनके ख़ानदान वाले कर रहे हैं, अल्लाह उसको कबूल करे। जलालुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से आज बरसी के इस मौके पे भव्य रक्तदान शिविर और आरोग्य शिविर यहाँ पे आयोजित किए वाला है। जलालुद्दीन भाई साहब हमारे बहुत पुराने बड़े भाई थे, हमारे मार्गदर्शक थे। 30-35 साल से वो परभनी के राजकारण से ज़्यादा समाजकारण में इन्वॉल्व थे। एक लोक नेता, एक सर्वसामान्य गरीब आदमी का मसीहा बोल के उनकी तरफ देखा जाता था। 30 साल से उन्होंने बहुत मेहनत करके मकाम बनाया था और जो भी जनता थी सब उनके पीछे थी, वो चाहे कौन से पार्टी में रहो, लेकिन हर बार चुन के आने की उनकी एक खासियत थी। और गए 25-30 साल से हम उनको देख के ही समाज कार्य कैसा किया जाता है। राजकारण में आने के बाद अगर आप राजनीति में आते हो तो समाज कारण किस तरह से करना है, गोर गरीब जनता की किस तरह से सेवा करना है, अगर सीखने का रहा तो जलाल भाई की तरफ हम देखते हैं। जलालुद्दीन काजी ये तो हमारा दोस्त भी था, हमारा नेता भी था। हम जब से राजकारण में एक पहली टर्म खाली कुछ दिन साथ में नहीं थे, बाद में पूरे टर्म में हम दोनों भी साथ में थे। और वो सबसे जलालुद्दीन काजी ने अगर कौन से काम किए होंगे तो ये जो आवाम है वो चाहे कौन सा भी आदमी हो, कभी भी आधी रात को वो हाजिर रहने का काम, हॉस्पिटल में जितनी ज़्यादा कोशिश होती, जितना क्या हो सकता मदद करने का, जलालुद्दीन काजी ने किया है। और राजकारण में तो बहुत नेक आदमी था, वो बहुत अच्छा आदमी था। और मेरे को अभी कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जलालुद्दीन काजी हमारे बीच में नहीं है, महसूस होता है कि वो हमारे साथ में है। 24/7 माझा महाराष्ट्र परभणी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।